पता ही पूछा नहीं इस बात में। चलो जी चलो आदरणीय आज इस आदरणीय जोगिंदर शर्मा जी, बलराज जी, चक्कर में बात खराब हो सारे सुनो भाई साथियों, दोस्तों, आज मैं आपके बीच आकर बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ, अपने आप को धन्य समझता हूँ। और ये कोई सी कहने की जरूरत नहीं कि आपसे मेरा कितना लगाव, कितना स्नेह और कितना प्यार है। मैं वाजिब इसलिए नहीं समझ रहा कि मैं आज सदैव यहाँ उपस्थित हूँ कर दिया, चालू कर दिया कि आप सारी जीवन संगठनों में रहे हैं और सारा चीज़ लोगों को सिखाया है और सीखा भी है। जो सिखाता है पहले सीखता है। जैसे एक टीचर है, MA PhD किए होते हैं, मगर जो टीचर पढ़कर नहीं पढ़ाता वो अच्छा टीचर है ही नहीं। वो कभी बेस्ट टीचर नहीं हो सकता, गुड भी नहीं हो सकता। तो आपने सीखा है, सिखाया है। और लोगों से कहने की तो बात क्या है दोस्तों, बहुत सारी मांगे एक बंद कर जो है आपके लिए, और कुछ तो आगे भी निकल गए हैं हमारे जैसे लोग। और वो मांगे जब से सेंसर सेक्शन का गठन हुआ उसी समय से कि हम बिजली बोर्ड में एक फेडरेशन बनाए थे, उस समय हमने 60-65 वाला रखा था सर्कुलर, 65-70, जैसे कि 60 में 5%, 65 में 10 और 70 में जो है कि वो बात थी 60 में 65 में से। अच्छा, तो ये 20% का 15% और 80 में था ही। और ये बात आपकी जानकारी में होगी, उस मीटिंग में मिस्टर खट्टर साहब के मीटिंग में मैं भी था। ये रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ इस डेपुटेशन में उनके रेजिडेंस पर ही मीटिंग हुई थी, और वो मान लिए थे कि हम 65 साल में 5% देंगे, और जो है कि 70 में जो है कि 10 और 75 में 15 और 80 में तो 20% हो जाए। हाँ, वो चिट्ठी दे दिया था। कैप्टन था अभिमन्यु, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और पता नहीं MLA हैं कि नहीं मुझे नहीं। तो कह दिया था कि लागू कर दो। मिनिस मीटिंग और सर्कुलर भी मतलब कि फील्ड में तो नहीं आया था, मगर उसको भेज दिया था एक, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया हमारा ये। हमें यूनियन को हमारी चिट्ठी लिख दी, जग्गा जी होते थे उस समय, 80 जग्गा प्रधान, ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि भारत की सरकार ने ये कुछ दी है कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को, 1/16 से एक वृद्धि है, इनको ना देकर हम वो दे देंगे। इसके लिए हम धरना भी दिए उसके वहाँ, जहाँ से मिले मंत्री थे नारनौल से धरना भी दिए, मगर वो बात नहीं बनी, और आज तक वो पेंडिंग ही, जिससे हम निकल भी गए उसे आगे। और तो मेरा जो है कि फरवरी में 80 वाला लग जाएगा, फरवरी में जो है ना। तो बहुत सारे साथी जो है ना उससे वंचित रहे, और हम उसको छोड़ा नहीं और छोड़ना भी नहीं। दोस्तों, ये है। और मांगे तो सारी, मैं 2-3 बातें जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से गया बिहार, और वो मेरी मजबूरी थी, खुशी नहीं थी मेरी, और आज भी मैं खुश नहीं हूँ। ये भी बात है कि मैं 55 साल यहाँ रहा, ग्रेजुएशन करते ही मैं बिजली बोर्ड में रेगुलर लग गया था, और एक्शन का पीछे लगा था, स्टोनो लगा था, दफ्तर में लगा था। तो किसी से नहीं गया, और इसलिए जी नहीं लगता वहाँ, मगर अब यहाँ आऊँगा भी नहीं।
क्यों भाई? ये भी है। नहीं, ठीक है, अच्छी नहीं, मेरी मजबूरी है कि मेरी वाइफ, बच्चे तो अब किसी के बच्चे नहीं रहते। मैं तो देख रहा हूँ करनाल में, चाहे पटना में भी रह रहा हूँ, केवल बुजुर्ग और बूढ़ी घर में है, कोई है ही नहीं। यहाँ भी वही हालत है। यहाँ तो देश की वो भी हालत हो गई है जो बिहार की हालत है। पलायन, बिहार पूरे इंडिया का लेबर सप्लायर है, लेबर सप्लाई कर रहा है वो। और आज भारत दुनिया का लेबर सप्लायर बन रहा है। पहले केवल मैं दे ही रहा हूँ, और मैं अखबारों वगैरह और आप लोगों से इन टच में रहा हूँ, टीचरों या सबसे विद्वत लोगों से। केवल पंजाब के लोग जाते थे, अब हरियाणा में कुछ जाति के लोग शुरू किया, और अब तो सब जा रहे हैं, सब जगह से ही जा रहे हैं। तो मैं वहाँ भी कहता हूँ कि बिहार लेबर सप्लायर इंडिया का, और इंडिया लेबर सप्लायर वर्ल्ड का। अमेरिका वाले क्यों नहीं आते यहाँ? ऑस्ट्रेलिया वाले क्यों नहीं आते यहाँ? ये एक शर्म और दुख की बात है। इतना संपन्न, इतना कल्चर, इतनी संस्कृति और सनातन की बात हजारों साल, 5000 साल से बदल के मतलब के गवर्नमेंट, और हम लेबर के लिए हमारे बच्चों को। अभी मैं कल एक खाने का जबरदस्ती घर ले जाकर खाना खाया, पता कि एक रोटी खाया उसके घर। उसका बाप क्लास 4 में था, और लड़का है यहाँ, तो मतलब कि है वहाँ। वो बताने लगा मेरा लड़का एक है, कौन तो उस आदमी का पोता, वो US से जा रहा है। मेरे कितने बच्चे हैं? कहते एक है। मेरे क्यों? तो यहाँ तो मैं भेजा था तो उसको पढ़ने के नजरिए से, लेकिन उसको मुझे जबरदस्ती मत लाना, कन्विंस कर। और उसको कहता कि आ जाऊँगा। तो ये बहुत मार्मिक है। अब जिस तरह से दिखा का ये लोग दुखी भी बहुत लोग दुख मान जाते हैं, जिस तरह से बिहार के लोगों को पूर्वीय भैया बिहारी कहकर गाली दिया जाता है, इसी तरह से यहाँ के लोगों को ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेद कहकर चिढ़ाया जाता है। मिनटों में थप्पड़ मार देते हैं जैसे आप पूर्वीयों को मार देते हैं। सम्मान नहीं। खैर, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में हूँ और बड़ी खुशी है, और ये अच्छी बात है कि हर ब्लॉक में इस तरह से मीटिंग हो रही है। हमने 2-3 जगह ही शुरू किया था, इन्होंने बढ़ाया है। हालांकि पहले 6 ब्लॉक ही है। अच्छी बात है, खुशी है, खुशी होती है। 9 हो गए, अब हुए हैं 10 सालों से। मैं 22 में चला गया था, उसके बाद ही हुए। तो अच्छी बात है, होना चाहिए। इससे नई चीज़ सीखते हैं। हालांकि हम कहते हैं कि सीखने का कोई उम्र नहीं है, हर उम्र में आदमी सीख सकता है, और हम बच्चे से भी सीख सकते हैं। और सीखने वाला सीखता है। और बताता था एक ऋषि 14 गुरु थे। हर जीव जंतु, मतलब गधा था कि बड़ा वजन उठाता है, कुत्ता था कि मतलब जो है कि वो स्वामी भक्त होता है, काग था कि चेष्टा, मतलब इस तरह से बातें से हम लोगों को पता। तो जो है कि हम हमारे से बच्चे होशियार हैं, आपके बच्चे, हमारे बच्चे, क्योंकि जनरेशन गैप है। 20 साल हमारे से बच्चे आगे, हमारे पोते पोतियाँ हैं। मैं बताऊँ हमारे से 50 साल आगे हो। और हमारी क्या आदत है, हम बच्चा कुछ करता है, अच्छी बात है, चुप, तू तो अभी बच्चा है। डॉक्टर मैम होते थे, ये कहते थे कि तू क्या बात कर रहा है। जब जवाब नहीं होता था, आदमी क्या तो गाली दे देता है या गुस्सा हो जाता है, या उसको चुप करा के बोलते थे तू तेरी जितनी नौकरी है ना, मेरा तो ये नहीं है, ये नहीं है। ये जमाने की। और मैं तब एक और आपसे भी कहना चाहूँगा, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, नहीं करता, बड़ा दुख होता है, गुस्सा होता है, खून जलता है। और हमने अभी 10-12 दिन पहले लेख पढ़ा हुआ, उसमें था कि आप जो करना चाहते हो नहीं करता, गुस्सा क्यों करते हो? लेट देम, छोड़ दो उनको, जो करते हैं करने दो, जो आप कर रहे हो वो करो, अपने रास्ते से मत भटको, आप उसको करो।
जैसे कि आप ये कर रहे हो, करो। वो जो कर रहा है करने दो, क्योंकि हमारे कहने से ज़्यादा दबाव ऐसे नहीं करेगा वो। तो ये खुश रहने का, ज़िंदगी अच्छा जीने का, और जो है कि क्षमाशील जवान इस उम्र में तो हमें क्षमाशील उलेट दिन का मतलब है कि माफ़ी करना है। तो साथियों ये है बात रही कि अब मैं अभी पटना में था, एक बहुत ही बहुत ही सज्जन मित्र हैं, वो भीड़ जब मेरे ऊपर होता था कि यहाँ भी नहीं है वहाँ भी नहीं है, ब्लॉक में होता था, वो उससे रिटायर हुए। वो मुझे कह रहे थे कि हमारी तो अब मेरे से 2 साल बड़े हैं वो, तो 80 साल वाला उनको मतलब कि मिल गया। वो कहते हैं कि आता ये बताओ कि हम क्या करें, हमें टेंशन मिल ही रहा है, हमें जो है कि सब कुछ सुविधाएँ हैं और हम हमको प्रोफेशन बनाए हैं, घर भी रहे हैं, क्या करें। हमने कहा कि एक बात है, बहुत सारे काम। अब ये बताइए आप कि आप पेंशन के लिए लड़े थे, मैं लड़ा था, किसी और ने लड़ा होगा, आप किसी ने संघर्ष नहीं किया था कि पेंशन हमें मिले। हालांकि ये पेंशन अशोक के ज़माने से है, राजे महाराजे के ज़माने से है, और सुप्रीम कोर्ट वाले आपको नहीं लिए। एक उसी राह लेंगे।